अभी हमें गया के कुजापी गांव में और यहाँ के सुबोध सिंह हैं जिन्होंने सीआरपीएफ और रेलवे की नौकरी छोड़कर पशुपालन शुरू किया था। 3 गायों के साथ डेयरी की शुरुआत की थी और आज इनके डेयरी में 150 तकरीबन गाय भैंसे हैं और एक बड़ा डेयरी है, एक बड़ी पहचान इनकी बन चुकी है। बिहार में इनकी बड़ी पहचान बन चुकी है और भारत सरकार से भी पुरस्कार मिल चुका है। तो आज देख सकते हैं ये जो डेयरी है ये कुजापी गांव में है और ये सुबोध सिंह हैं जिन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी, सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ी और पशुपालन को ज्वाइन किया और 3 गायों से इन्होंने डेयरी की शुरुआत की थी। इन्होंने इस क्षेत्र में काफी मेहनत की और आज नतीजा है कि इनके पास 150 दुधारू मवेशी हैं जिसमें 100 करीब गाय हैं और भैंस हैं। तो 150 के करीब यहाँ दुधारू मवेशी हैं और यहाँ इनका दूध जो है 8 किलोमीटर के एरिया में गया शहर में जाता है। तो इसकी वही ये मगध डेयरी के नाम से यह जो है आज संचालित है। देख सकते हैं कि कितने तादाद में यहाँ दुधारू पशु हैं जो कि निश्चित तौर पर एक किसान जो है सुबोध कुमार सिंह, इनकी एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जिन्होंने 2 सरकारी नौकरियों को छोड़ा और दुधारू पशुओं का पालन शुरू किया और आज एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे डेयरी पर ईटीवी बिहार के प्रेस रिपोर्टर लोग आए हैं और इसके पहले बहुत लोग आते रहे हैं और हमारी उपलब्धियों के बारे में इन्होंने आप लोगों को कहा बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने 1998 यानी 1998 में रेलवे की सीआरपीएफ और रेलवे की नौकरी छोड़ करके मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया। 3 गाय से मैंने व्यवसाय शुरू किया था। आज हमारे पास लगभग 150 गाय हैं, 25-50 की संख्या में भैंस है, छोटी बड़ी बाछियां भी 25-30 की संख्या में है और 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी में मैं प्रतिदिन लोगों के 200 लोगों के घरों में दूध पहुंचाने का काम अपने स्टाफ के द्वारा कराता हूं। साथ ही साथ मिठाई प्रतिष्ठानों में भी दूध मेरा जाता है। प्रतिदिन मेरे पास 700-800 लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है और इस व्यवसाय में मैं 10-12 लोगों का भी रोजगार दे रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहेंगे अपने राज्य के भी किसानों को कि इस क्षेत्र में आगे आकर करके अपना भविष्य बनाने के साथ साथ भी देश का भी और राज्य का भी नाम ऊंचा करें, ताकि देश और राज्य दोनों का नाम हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना सपना था कि हर एक किसान के थाली में या हर एक भारतीयों के थाली में, खासकर बिहार के थाली में एक ऐसा व्यंजन हो जो कि दूध से निर्मित हो। और पौष्टिकता के आधार पर जहां तक बात किया जाए तो दूध से बढ़िया पौष्टिक आहार मेरे विचार से कुछ नहीं है। शुद्ध दूध किसी को भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ मैं अपने जानवरों के साथ साथ पशुपालक के साथ साथ मैं अपने डेयरी से जो गोबर निकलता है उससे मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ और आसपास के किसानों के देने के साथ साथ मैं खुद भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता हूँ अपने खेतों में हरा चारा उगाने में, जिससे कि हमारे पशुओं को पौष्टिक आहार की उपलब्धता हो सके और ऑर्गेनिक हो सके। मैं इस पर विशेष ध्यान रखता हूँ। पुरस्कार भी आपको और हमें 2011 में भारत के तत्कालीन पशुपालन मंत्री शरद पवार से और 2013 में भी हमें 2013 में भी हमें पुरस्कार मिला है राधा मोहन जी से और 2020 में सर्वोच्च किसान पुरस्कार से भी सर्वोच्च विस्तृति द्वारा दिया गया है। और हमारा एक इनोवेशन था, नोबल इनोवेशन, जो कि म्यूजिक सिस्टम से दूध का उत्पादन बढ़ता है। इसमें हमें संबौर यूनिवर्सिटी में जाकर के कुछ बोलने का मौका मिला और इस बार 6 अगस्त को सबौर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। उसमें विशेष रूप से आमंत्रित थे और मैं वहां गया भी और अपना जो इनोवेशन था, इस बार मेरा मुख्य विषय था म्यूजिक सिस्टम में जो हमने नोबल इनोवेशन किया था, उसको लोगों ने सराहा और इससे हमें काफी फायदा होता है। और इसमें हम उस तरह के म्यूजिक बजाते हैं जैसे जानवरों को पसंद हो, फ्लूट खास करके बांसुरी वाला हो, धुन बजाते हैं। इससे बहुत फायदा होता है। जो हमारी गाय दूहने में, ऐसे तो हमारे पास सभी नस्ली गाय हैं, खासकर जो देसी नस्ली गाय हैं, गिर, साहिवाल, थरपाकर, उस सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको दूहने में। लेकिन जब म्यूजिक बजता है तो सभी गाय जो होता है एकदम अटेंटिव हो जाती हैं। उनको लगता है कि हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारा मिल्किंग क्या है खाने का। तो 2 टाइम मेरा म्यूजिक बजता है खाने के टाइम में, तो उनको ऐसे
बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा उसको पता हो जाता है कि मेरा ये जो म्यूजिक बज रहा है मेरे खाने का टाइम होगा, और जब दुहाने का टाइम होता है उसके बाद म्यूजिक बनाते हैं, जिससे कि हमारा दूध का उत्पादन बढ़ता ही है। साथ साथ गाय को हमें नहीं, साथ साथ हमारे पशुओं को जो उसके क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर जो छीट हाथ पैर डोलाती है या दूहने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चा नहीं लगाने का जरूरत पड़ता है। ऐसे तो मेरे पास काफी संख्या में बाछी आप देख ही रहे हैं, बाछी, लेकिन संभव नहीं है कि हर एक गाय को भी बाछी को एक गाय के पास लाया जाए। अलग से बाछी का मेरा भी शेड अब देखेंगे, शेड है, और उसको अलग से हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं, बाछियों को दूध अलग से देते हैं बॉडी वेट के अनुसार मिनरल विटामिन मिला करके। लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि जो गाय थोड़ा सा, जो देसी नस्ली गाय है, थोड़ा सा दूधने में प्रॉब्लम करती है बिना बच्चे का, लेकिन जब म्यूजिक सिस्टम बनता है तो दूध का उत्पादन के साथ साथ इनको हैंडलिंग करने में बड़ी आसानी होती है। म्यूजिक सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ। इसके लिए भी म्यूजिक सिस्टम, इसके लिए हमें भारत सबौर यूनिवर्सिटी से भी सम्मानित किया गया है, और इस बार का विषय भी था। मतलब कि अहम चीज होता है दुधारू पशुओं में। हाँ, अहम चीज है। और गर्मी के समय आप देख रहे हैं, गर्मी में हम तापमान मेंटेन करने के लिए फॉगिंग सिस्टम भी लगाए हुए हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ऑटोमेटिक मेरा फॉगिंग सिस्टम है। अब अचानक टेम्परेचर से बने तो फॉग बनना स्टार्ट हो जाता है, फॉगिंग चालू हो जाता है, गर्मी में है। आधुनिक सुविधाओं से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जाड़ा और गर्मी में हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जिस समय की जो जरूरत चीज होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। कितना लीटर प्रतिदिन? मेरे यहाँ 150 जानवर है, जिसमें कि 100 जानवर अभी दुधारू है, भैंस गाय मिला करके, और प्रतिदिन मेरे यहाँ 700 से 800 लीटर का दूध का उत्पादन होता है। जो पहले मैं बता चुका हूँ गया कि लोकल शहरों में 8 किलोमीटर दूरी में मैं डोर टू डोर सर्विस अपने हॉकरों द्वारा कराता हूँ। साथ ही जो दूध बचता है गाय के प्रतिष्ठित दुकानों में मैं दूध देता हूँ। कैसे नौकरी क्यों छोड़े थे, क्या मतलब? नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा मतलब है कि हम एक चाहते थे कि हम अपने प्रेरणा बने लोगों के बीच में। नौकरी तो हमारे पिताजी भी करते थे। आज के डेट में मेरे बड़े भैया स्टेशन मैनेजर हैं गया में, एक छोटा भाई मेरा डॉक्टर है, MBBS और MS ऑर्थो है यही मगध मेडिकल कॉलेज में। मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरी वाइफ भी टीचर थी, लेकिन टीचर हैं, प्रेरणा बने। हाँ, लेकिन हमने सोचा कि सबसे अलग हटकर कुछ काम करने का शुरू से मेरे था जज्बा था, और एक मिसाल बन सके लोगों के बीच में, और उसी का देन है कि हमारी मिसाल है। बिहार के लोग तक जानते हैं। नौकरी करते तो हमको जो यहाँ पर है, नहीं, नौकरी हमने CRPF की और रेलवे की नौकरी छोड़ी हमने। PWM थे और इसमें असिस्टेंट कमांड में चयनित हुआ था हमारा, दोनों छोड़े थे। उसके मैंने 1998 से मैंने चालू किया, 3 गाय से हमारा था स्टार्ट। आज करते करते इसमें सबसे मेरा भूमिका मेरे छोटे भाई शशि रंजन सिंह का है। दोनों को एक साथ मिलकर के हमें व्यवसाय का शुरू किया है। तो इस तरह से ये सुबोध कुमार सिंह की वह गौशाला है जहां म्यूजिक के साथ गाय या भैंसे जो हैं वो दूध देती है। ये नियमित उनका बन गया है। इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है सबौर यूनिवर्सिटी में। तो एक बड़ी बात है, और यह आधुनिक तकनीक से सुसज्जित गौशाला है। तो इस तरह से इन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी तकदीर संवारी और आज गौ पालन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गया से ETV भारत के लिए रत्नेश कुमार।